इन दिनों बिहार में चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट के रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है। यूं तो कहने को इसका मकसद वोटर लिस्ट को साफ सुथरा करना है, लेकिन देश के कुछ जाहिल बड़े पत्रकारों और नफरती नेताओं के लिए इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ सीमांचल और यहाँ रहने वाले मुसलमानों को टारगेट करना रह गया है। इसके लिए वो उल्टे सीधे तथ्य निकाल कर मनोहर कहानियां रच रहे हैं। आज हम आपको देश के एक बड़े मीडिया चैनल आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप और लगभग 22 मिलियन सब्सक्राइबर वाले एक यूट्यूब चैनल एनएमएफ न्यूज़ की खबरों का ऑपरेशन करते हुए बताएंगे कि कैसे सीमांचल को बदनाम करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो आइए चलिए हम सीधा पहले अंजना ओम कश्यप का वीडियो देखते हैं। और ये जो पूरा बिहार का है वो सिर्फ और सिर्फ ये देखिए 94% आधार कार्ड बना है, 6% डेफिसिट चल रहा है अभी आधार कार्ड में। लेकिन ये जो 4 सीमांचल के इलाके हैं जो बॉर्डर में, जिसमें आरोप है कि इधर बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल से होकर अवैध घुसपैठी आते हैं, जो आरोप है, मैं आरोप ही कह रही हूं, लेकिन ये तो फैक्ट है ना सर, ये तो फैक्ट है। ये फैक्ट है कि जहां जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है वहीं पर सबसे ज्यादा घनत्व है आधार कार्ड के सैचुरेशन का। तो अंजना ओम कश्यप का एक शो है हल्ला बोल, जिसमें इन्होंने हेडलाइन दिया है, जो यूट्यूब पे वीडियो डला हुआ है उसका हेडलाइन इन्होंने दिया है घुसपैठिए पर पप्पू यादव और सुधांशु त्रिवेदी के बीच तीखी बहस। इन्होंने कंक्लूजन निकाला है जो 100% से ज़्यादा सेचुरेशन रेट है आधार के वेबसाइट पे, आधार कार्ड बनने का सेचुरेशन रेट जो 100% से ज़्यादा है, उसका मतलब इन्होंने ये निकाला है कि वहाँ पर घुसपैठ है, इसका उन्होंने उधर इशारा किया है। तो 100% से ज़्यादा सेचुरेशन रेट दिखाकर ये सारा बहस, ये सारा डिबेट किया जा रहा है। तो चलिए हम भी देखते हैं कि 100% से ज़्यादा सेचुरेशन रेट और किन किन इलाकों में है। हम पहले बिहार में ना जाकर चलिए पहले पूरे देश की हालत देख लेते हैं कि देश में कहाँ कैसा है। तो हम पूरे देश का हम मैप खोला हुआ है हमने आधार की वेबसाइट पर, और इस कर्सर को हम आगे लेते हुए जाते हैं। 120%, 130% से भी आगे हम चले गए, 132% से भी आगे चले गए, तो एक छोटा सा इलाका दिखता है बस जहाँ पर सेचुरेशन रेट 133% है, और वो इलाका है देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली का सेचुरेशन रेट 133% है, यानी अंजना ओम कश्यप के हिसाब से जितने लोग यहाँ रहते हैं हर 100 लोगों में 133 लोगों का आधार कार्ड बना हुआ है। तो अंजना ओम कश्यप के हिसाब से कह रहा हूँ मैं, हकीकत क्या है इस पर हम बाद में आएंगे। चलिए दिल्ली का मैप अब खोल लेते हैं। दिल्ली में आप जाते रहिए, दिल्ली में आप लो से हाई की तरफ जाते रहेंगे। तो दिल्ली में जब आप अंत तक आ जाएंगे, ये अलाउ करता है ये वेबसाइट आपको 150% तक जाने का, तो 150% तक के करीब जब आप चले जाएंगे तब भी दिल्ली का एक इलाका बच जाता है साउथ दिल्ली, यानी साउथ दिल्ली का सेचुरेशन रेट 150% है। अब अंजना ओम कश्यप किशनगंज के 126% सेचुरेशन रेट से घबरा गई हैं और कुछ भी कंक्लूजन निकाले जा रही हैं। तो दिल्ली, साउथ दिल्ली, जो दिल्ली का एक पॉश इलाका है, जो दिल्ली के जो दिल्ली में जो अमीरों का इलाका आप कह सकते हैं, वो है साउथ दिल्ली के इलाके का सेचुरेशन रेट 150% है। तो वहाँ क्या गलत लोगों का आधार कार्ड बन गया है, वहाँ क्या घुसपैठियों का आधार कार्ड बन गया है? अब दिल्ली में साउथ दिल्ली का ही यही हाल नहीं है, आप थोड़ा सा ही पीछे आएंगे तो 144% नॉर्थ दिल्ली का भी वही हाल है 144% सेचुरेशन रेट के साथ। और थोड़ा सा पीछे आ जाइए आप तो साउथ वेस्ट दिल्ली का 134% है, वेस्ट दिल्ली का 139% है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का 134% है। अब इसका क्या कंक्लूजन है कि क्या यहाँ के लोग जो हैं ये डाउटफुल हैं अंजना ओम कश्यप के हिसाब से, या बिना रिसर्च किए हुए ये लोग कुछ भी बोल देते हैं? चलिए अब और राज्यों का देख लेते हैं कि और राज्यों का क्या हाल है। इस कर्सर को थोड़ा आप आगे लेते जाइए तो आपको दिखेगा कि जो इलाके जिनमें ज़्यादा 100% से ज़्यादा सेचुरेशन रेट है वो ये इलाके हैं। वो इलाका कौन सा है? गुजरात है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, और दिल्ली तो खैर था ही, उसके अलावा केरला है, तेलंगाना है। तो चलिए गुजरात में हम जाते हैं। गुजरात में जब आप लेके जाएंगे इस कर्सर को आगे जाते जाएंगे तो गुजरात में अंत में आते जाएंगे आपको 138% के सेचुरेशन रेट के साथ ये डांग का ज़िला है जहाँ पे 138% सेचुरेशन रेट। आप इसको थोड़ा और पीछे आइए, थोड़ा आप पीछे आएंगे, थोड़ा और पीछे आएंगे तो पाटन का जो ज़िला है वहाँ पे 122% सेचुरेशन रेट है, जो लगभग सीमांचल के ज़िलों के सेचुरेशन रेट के ही बराबर है। उसी तरीके से आप पंजाब में चले जाइए, पंजाब में भी आप इसको कर्सर को आगे लेते जाइए। आप कर्सर को जैसे ही आगे लेके जाएंगे आपको दिखेगा कि
पंजाब का जो लुधियाना का इलाका है वहाँ का सेचुरेशन रेट 138% है, जो सीमांचल के ज़िलों से कई गुना कई कदम ज़्यादा है। सीमांचल में 126% है, वहाँ 138% है। अब ये लोग जहाँ से बैठकर ये न्यूज़ बनाते हैं, अंजना ओम कश्यप जैसे लोग, वो इलाका है नोएडा का इलाका। नोएडा कहाँ पे आता है? उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिला है, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर का इलाका है। क्योंकि यूपी का मैप वहाँ पे अच्छे से खुल नहीं रहा है, तो हमने यूपी का ये डाउनलोड कर लिया है कि यूपी के किस जिले का सेचुरेशन रेट कितना है। अब आप मानेंगे नहीं, यूपी में सबसे ज़्यादा सेचुरेशन रेट, जो डाटा अवेलेबल है, यूपी में संभल और शामली का डाटा अवेलेबल नहीं है, जो डाटा अवेलेबल है वेबसाइट पे उसके हिसाब से 132% सेचुरेशन रेट है, सबसे ज़्यादा यूपी के अंदर गौतम बुद्ध नगर का। और पूरा नोएडा जो है वो गौतम बुद्ध नगर के अंदर आता है, गौतम बुद्ध नगर जिले के अंदर आता है। वहाँ का सेचुरेशन रेट 132% है। तो जांच इन लोगों की भी होनी चाहिए कि जो वो लोग वहाँ पर बैठकर, नोएडा में बैठकर इस तरह की भ्रामक खबरें बना रहे हैं, वो यहाँ के नागरिक हैं या वो कहीं कैलासा वगैरह से कहीं से आए हुए हैं। अब आप चले जाइए दूसरे जो यूट्यूब चैनल है NMF न्यूज़, जिसके बारे में हम कह रहे थे, इसका देखिए ये किस तरीके से यहाँ के लोगों पर खबरें चला रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने एक एक्सपर्ट को बैठाया है। एक्सपर्ट वरिष्ठ पत्रकार हैं पंकज परसुन, जो कुछ सवाल कर रहे हैं वो पहले हम सुन लेते हैं कि क्या सवाल कर रहे हैं। मान लिया कि रोहित आप कहाँ के रहने वाले हैं? प्रयागराज ना या वाराणसी? मान लिया कि प्रयागराज की आबादी 8 लाख है सपोज, और वहां के लोगों ने 12 लाख आधार कार्ड बनवा के रखे। आपको कैसा लगेगा, मतलब ये खबर जब सुनेंगे तो? बताइए रोहित को कैसा लगेगा अगर पता चल जाए कि वहाँ जितनी आबादी है वहाँ पे लोगों ने ज़्यादा आधार कार्ड बनवा लिया है। तो देख लेते हैं वेबसाइट पे। अगर रोहित वाराणसी के रहने वाले हैं तो वाराणसी का सेचुरेशन रेट 120% है, मतलब वहाँ जितने लोग रह रहे हैं उससे हर 100 लोगों में 120 लोगों ने आधार कार्ड बना लिया है इन्हीं के हिसाब से। या फिर अगर रोहित इलाहाबाद प्रयागराज के रहने वाले हैं तो वहाँ का सेचुरेशन रेट 112% है। तो अब रोहित को बताना चाहिए कि उनको ये जानने के बाद कैसा लग रहा है कि उनके इलाके का भी सेचुरेशन रेट ज़्यादा है। NMF न्यूज़ वाले इसके अलावा ये भी बात कर रहे हैं कि ये जिन इलाकों में सेचुरेशन रेट ज़्यादा है, सीमांचल के इलाकों में, वहाँ मुस्लिम वोटर ज़्यादा हैं और वो परंपरागत रूप से किसको वोट करते हैं, ये भी सुनिए थोड़ा। मुस्लिम वोटर परंपरागत रूप से आरजेडी के रहे हैं। महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का 2025 में साथ दे सकते हैं। 2019-2020 में अधिकांश मुस्लिम वोट महागठबंधन को मिले थे। तो ये यहाँ के वोटर्स को भी डाउट में डालना चाह रहे हैं, यहाँ के वोटर्स पर भी संदेह कर रहे हैं कि सेचुरेशन रेट हाई है और यहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ के लोग ट्रेडिशनली राजद को, इंडिया गठबंधन को वोट करते हैं। तो इस तरीके से अगर सेचुरेशन रेट से के आधार पर यह कंक्लूजन निकाला जा सकता है तो दिल्ली के तो 7 के 7 लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी जीतती है। आज वहाँ दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। गुजरात का हमने आपको दिखाया, डांग जिले का, वहाँ पर गुजरात में तो आप समझिए कि कई सालों से बीजेपी की सरकार है। तो क्या कंक्लूजन इसका निकलता है? आप बिना पढ़े लिखे, बिना शोध किए हुए कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। अब आपको हम बताते हैं कि आखिर 100% से ज़्यादा सेचुरेशन रेट का मतलब क्या है। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि हमारी केंद्र सरकार इतनी निकम्मी है कि समय पर जनगणना नहीं करवा पा रही है। देश में आखिरी जनगणना 2011 में हुई और सारे आंकड़े उसी हिसाब से लिए जाते हैं। 2011 की जनगणना के हिसाब से बिहार की आबादी करीब 10 करोड़ 40 लाख थी। आधार वालों ने उसी में जनसंख्या वृद्धि दर के हिसाब से 2025 में बिहार की जनसंख्या करीब 13 करोड़ 4 लाख मान लिया है। लेकिन हकीकत में बिहार की जनसंख्या इससे कई ज़्यादा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि 2022-23 में बिहार में जातीय गणना हुई और बिहार जातीय गणना के अनुसार 2023 में ही बिहार की आबादी 13 करोड़ 7 लाख से भी ज़्यादा थी। इसका मतलब है UIDAI ने 2025 के लिए जनसंख्या का जो अनुमान बिहार का लगाया था वो हकीकत से काफ़ी कम है। इसलिए जितनी जनसंख्या बताई जा रही है आधार कार्ड उससे ज़्यादा तो बनेंगे ही, बल्कि जहां आधार कार्ड 100% से कम बने हैं वो चिंता का विषय होना चाहिए कि आखिर लोग आधार कार्ड बनवा क्यों नहीं रहे। आधार नंबर ज़्यादा दिखने की दूसरी वजह यह है कि जो लोग मर जाते हैं उसका आधार कार्ड बंद नहीं किया जाता है, उसे भी संख्या में गिना जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद UIDAI कह रहा है। जो भी रेट निकाला जाता है वो कुल बने आधार कार्ड के हिसाब से है।
अकेले बिहार में करीब 66 लाख मृत लोगों का आधार कार्ड अब भी गिना जा रहा है। वहीं पूरे देश में 9 करोड़ से भी ज़्यादा मृत लोगों का आधार कार्ड गिना जा रहा है और ये कुल बने आधार कार्ड का 6% से भी ज़्यादा है। इसके साथ ही ये भी ध्यान रहे कि आधार कार्ड की संख्या किसी जगह की जनसंख्या का सही अंदाज़ा नहीं दे सकता है। वेबसाइट पर ये साफ साफ लिखा है, आधार संख्या धारकों की संख्या आधार में दर्ज वर्तमान पते पर आधारित है। आधार संख्या धारक राज्य का निवासी हो भी सकता है और नहीं भी। इसी वजह से दिल्ली जैसे शहर का सैचुरेशन रेट इतना ज़्यादा है, क्योंकि देश के कोने कोने से लोग पढ़ाई और रोजगार के लिए दिल्ली जाते हैं। ये सब बात समझने के लिए दिमाग चाहिए, जो नफरती न्यूज़ एंकर और नेताओं के पास नहीं है, लेकिन आपके पास है। इसलिए हकीकत जानिए और इनको जवाब दीजिए।